नहीं है। जब आपका कोई नेता बीजेपी चला जाता है तो आप कहते हैं कि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें उसकी सफाई हो गई, धुलाई हो गई। तो आपकी पार्टी में कितने गंदे कपड़े हैं कि जो वो 10 साल से जाए जा रहे हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटका रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास इस देश के लोगों के लिए रोजगार के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। एक आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है, दूसरी तरफ जो है किसी इंसान को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। मेरा मानना है कि मीडिया जो है ना हमेशा विपक्ष में होता है। जी हाँ दुख की दोस्तों, बात कैसे है? उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, कन्हैया कुमार का। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं जो गोदी मीडिया किस प्रकार का कन्हैया कुमार से ये सवाल करता है और कन्हैया कुमार किस तरीके से बीजेपी के बारे में जवाब देता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बीजेपी का हमेशा से यह राजनीति रहा है, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो हर इंसान का दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश में रहता है। जी हाँ दोस्तों, वो मेन मुद्दे से हर इंसान को भटकाना चाहता है और मंदिर की तरफ लेके जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी 2024 के इलेक्शन में कुछ ऐसी देखे जैसे कि राम मंदिर के मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार आया था, लेकिन अयोध्या के लोगों ने जिस तरीके से बीजेपी को वहां से खंगार के भगाया, तो देखकर खुद हैरान हो गए होंगे। जो 2024 में बीजेपी सरकार ने सिर्फ मुद्दा एक ही लेके आया था, हमने आपको राम मंदिर बना के दिया है, हमें आप वोट दो। लेकिन राम मंदिर को मानने वाले हैं अयोध्या के लोगों ने जिस तरीके से हराया अयोध्या के अंदर, जो देखने लायक था। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए हम पहले ये देखते हैं गोदी मीडिया क्या कुछ कन्हैया कुमार से सवाल करता है और कन्हैया कुमार किस तरीके से गोदी मीडिया के बात को जवाब देता है और बीजेपी को वाट लगाता है। जो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आइए हम सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं। नहीं है। जब आपका कोई नेता बीजेपी चला जाता है तो आप कहते हैं कि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें उसकी सफाई हो गई, धुलाई हो गई। तो आपकी पार्टी में कितने गंदे कपड़े हैं कि जो वो 10 साल से जाए जा रहे हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटका रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास इस देश के लोगों के लिए रोजगार के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। एक आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है, दूसरी तरफ जो है किसी इंसान को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। मेरा मानना है कि मीडिया जो है ना हमेशा विपक्ष में होता है। दुख की बात यह है ना कि मीडिया विपक्ष में होकर के विपक्ष से ही सवाल कर रहा है। ये भी कहा जाता है कि लेफ्ट ही कांग्रेस को चला रही है, मतलब खूब लेफ्ट नेता भर गए। ये तो आप कहा जाता है कि भाई लेफ्ट के नेता ही हाईजैक कर लिए कांग्रेस को। आप एक बात बताइए, ये जो है ना, अगर कोई कह दे कि कौवा आपका कान लेकर के चला गया है तो आप पहले कान छुएंगे कि कौवे के पीछे दौड़ने लगेंगे? आप कान छुएंगे ना कि है कि नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, और सबसे पुरानी पार्टी है, बीजेपी से भी पहले। इस पार्टी को कोई और चलाएगा, ये कोई बात होती है? मतलब 5 पावर सेंटर है, एक राहुल गांधी का पावर सेंटर है, एक खड़गे साहब का है, एक प्रियंका गांधी का है, और बहुत सारे लोग चला रहे हैं। ये पार्टी को बहुत सारे लोग चला रहे हैं, ये सच है। जितने राज्य हैं उतने प्रभारी हैं, तो पार्टी तो चलाते ही हैं बहुत सारे पावर सेंटर्स जो है। पावर सेंटर तो तब बनेगा ना जब सत्ता में आएंगे, तो सरकार बनाएंगे। तो सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, तो विपक्ष का कौन सा पावर सेंटर होता है? तो आप ये कह रही हैं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो आडवाणी जी का एक पावर सेंटर था, अटल बिहारी वाजपेयी का एक पावर सेंटर था, मुरली मनोहर जोशी का एक पावर सेंटर था। नहीं है। जब आपका कोई नेता बीजेपी चला जाता है तो आप कहते हैं कि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें उसकी सफाई हो गई, धुलाई हो गई। तो आपकी पार्टी में कितने गंदे कपड़े हैं कि जो वो 10 साल से जाए जा रहे हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। आप पहले तो ये मान लिए कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ कि आपको कितने गंदे कपड़े हैं। पहले आपके सवाल से ये प्रतीत हो रहा है कि आप मान रहे हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन तो है। वो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में, यानी कि आप एडमिट करें भ्रष्ट नेता है। कि आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मेरे बगल में बैठे हुए व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं। ये व्यक्ति जब बीजेपी में चला जाता है तभी वो आरोप आप पूछते हैं। तो ये जो आपने एक परिपाटी पैदा की है कि जो हमारे खिलाफ है वो गलत है। अभी आपको पता है बीजेपी के एक प्रत्याशी ने एक बयान दिया है कि जो हमको वोट नहीं देगा वो देशद्रोही है। अब आप समझ रहे हैं, मतलब एक प्रत्याशी जो है एक लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को देशद्रोही कह रहा है। तो ये जो परिपाटी है राजनीति की, ये खतरनाक है। ये कहीं न कहीं देश में जो लोकशाही है, जो लोगों का अधिकार है जनता का नेता को चुनने का, उसको समाप्त करके तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं कि जनता की तो हमको जरूरत ही नहीं है, जनता हमको चाहिए ही नहीं। पर पीएम मोदी उल्टा कह रहे हैं कि कांग्रेस को जनता की जरूरत नहीं है, कांग्रेस आपका जो स्त्री धन है वो बांट देगी, मंगलसूत्र आपका जो है दूसरों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे देगी। तो उस पे क्या आपको लगता है कि इस पे प्रधानमंत्री से आपकी बात हुई? प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? प्रधानमंत्री तो अभी बोला है, तो अभी कहाँ उनसे बात होगी? पिछले 10 साल में बात हुई, ऑन रिकॉर्ड बोला है। नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी से आप लोगों की कोई बात? आपको भी पता है प्रधानमंत्री ने प्रेस वार्ता नहीं की है। नहीं किया है ना। वाह मोदी जी, वाह वाह।
इसीलिए मैं कहता तो कोई दो हूँ राय कि है नहीं। प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता इसलिए नहीं करते हैं कि आप उनसे सवाल पूछेंगे। सवाल पूछेंगे तो उनका झूठ पता चल जाएगा देश की जनता को। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक पूर्व प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक निराधार आरोप लगा रहे हैं, उनके कथन के बारे में झूठ बोल रहे हैं। और वो जिस लिहाज से बात कही गई कि इस देश में, वो पहला हक नहीं कहा उन्होंने, दावा कहा। हक और दावा में फर्क होता है ना। और ये तो जो है संविधान कह रहा है ना, ये संविधान कह रहा है कि इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको अधिकार देना इस देश की एकता के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की प्रगति के लिए जरूरी है। जैसे आपका दोनों हाथ है, ये हाथ आपका कमजोर होने लगे तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे ना, इलाज कराएंगे ना। इसमें क्या अन्यायपूर्ण है? प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटका रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास इस देश के लोगों के लिए रोजगार के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, देश में बढ़ती असमानता पे बात करने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए वो देश के आम लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। पर 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है। नारा है ना, हर रैली में नारा है ना। नारे का क्या है? मुंह देखिए, बोलने में जीएसटी लगता है क्या? मुंह है, बोल दिए। अगर 400 के दावे में सच्चाई होती तो आपको लगता है कि 75 साल की उम्र में सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री रैली कर रहे होते, जो है दो मुख्यमंत्रियों को पकड़ करके जेल में डाल देते, सभी पार्टी के नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करा लेते। और आप भी कह रहे हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी आ जाओ। अगर 400 का उनको विश्वास होता, आत्मविश्वास होता, तो ये सारे डर्टी ट्रिक्स क्यों किए जा रहे हैं? ये विश्वास नहीं है उनको, ये घबराहट है बीजेपी की। उनको मालूम है कि वो नहीं जीत पा रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। कितने पे आ रहे हैं बीजेपी, आपको लग रहा है? आप कह रहे हैं बीजेपी घबरा। मैं ज्योतिषी होता तो पहले तो मैं जो है ना अपनी भविष्यवाणी कर Analyst तो लेता। हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरी बात को ना थोड़ा अलग तरीके से समझा जा रहा है। देखने में ये मिल रहा है कि एक तरफ तो धन संपत्ति पैदा हो रही है, दूसरी तरफ जो है लोग गरीब हो रहे हैं, परचेजिंग पावर उनका कम हो रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो है जीडीपी का हिस्सा वो घट रहा है, लोगों को खरीदने की शक्ति कम हो रही है। पॉलिसी हमारी ये है कि भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। और एक बात मैं बताऊं, किसी का छीन करके किसी को नहीं देना है, जो सरकार के पास है उसमें भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं सर। आपके पास पैसा था, आपने कोविड का टीका खरीद के लगवा लिया, ठीक। एक सिंपल उदाहरण से समझ लीजिए, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो खरीद के नहीं लगवा पाएगा, लेकिन अगर वो टीका नहीं लगवा पाएगा तो आप कोरोना से बच पाइएगा? नहीं बच पाइएगा। एक महामारी ने हमको क्या सिखाया कि आप अपना घर का खिड़की बंद कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो जो है ना उससे आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपके यहाँ जो दूध लेकर के आ रहा है ना, अगर उसको कोविड है तो आपको भी कोविड हो जाएगा। समाज में संतुलन कैसे होता है? हम खड़े कैसे होते हैं? 2 पांव पे। हम चलते कैसे हैं? 2 पांव से। बिल्डिंग कैसे बनती है? संतुलन से। समाज कैसे चलता है? संतुलन से। अगर आप असंतुलित कर देंगे कि एक तरफ तो जो है एक आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है, दूसरी तरफ जो है किसी इंसान को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, तो देश में अगर आप पॉलिसी बनाने जा रहे हैं तो आपके पास ये आंकड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात है। हक सुनिश्चित कैसे करेंगे? तो जो देश की संपत्ति पैदा हो रही है, जो देश के लोगों की संपत्ति है। सरकार ये जो बिल्डिंग बनाएगी अभी 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा, तो क्या ये अमित शाह जी का पैसा है? ये देश का पैसा है, देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है। तो आप देश के टैक्स पेयर का पैसा कहाँ खर्च करेंगे? अस्पताल पे खर्च करेंगे, रोड पे खर्च करेंगे, स्कूल पे खर्च करेंगे। इसके लिए आंकड़ा तो जरूरी है ना सर। पर ये देखिए ना, भागीदारी की आप बात करते हैं, बीजेपी कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद की भागीदारी बढ़ी है, पूरा परिवारवाद है। और बार बार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश होती है, दोबारा तिबारा, पर राहुल गांधी फ्लॉप शो रहे हैं। एक बारी शहजादे को लॉन्च हम तो कह रहे हैं पूरे देश की भागीदारी की बात। उनको तो जो है गांधी परिवार की चिंता हो रही है। परिवारवाद तो मुद्दा बनाया है ना बीजेपी ने, इंडिया अलायंस बोलते हैं वो। ऑब्सेस्ड हो गए हैं, वो ऑब्सेस्ड हो गए हैं। उनके पास देखिए ना, मतलब बताइए, प्रधानमंत्री अपना घोषणा पत्र छोड़ करके कांग्रेस का घोषणा पत्र के बारे में बात कर रहे हैं, अपना एजेंडा छोड़ करके कांग्रेस पे कीचड़ उछाल रहे हैं, अपने बारे में बताने के बजाय राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं, अपने परिवार के बारे में बताने के बजाय उन्होंने कहा ना कि देश उनका परिवार है, तो बताइए ना कि देश के परिवार के लोगों को 10 साल में आपने 20 करोड़ नौकरी दी। बताइए ना, देश के परिवार के लोग जो हैं वो महंगा तेल खरीद रहे हैं, महंगा जो है सिलेंडर खरीद रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बताइए जी, देखिए यहाँ पे सक्सेस से नापा जाता है कि आपको चांस मिलना चाहिए कि नहीं। 14 में राहुल गांधी चेहरा थे, 19 में राहुल गांधी चेहरा थे। ये तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना राहुल गांधी का। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप भारतीय संस्कृति के विरुद्ध बात कर रहे हैं। भारत में कि बार-बार फेल हुए हैं, ये कहा जाता है, बीजेपी से आरोप मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, इसलिए हैट्रिक ऑफ फेलियर्स हो जाएगी। नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ आपके इस सवाल से पूरी तरह से। कर रहे हैं, अगर जनता आपको पास नहीं कर रही है, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है। तभी तो जब देश लड़ रहा था ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ, तो ये विक्टोरिया माता की जय बोल रहे थे। तभी तो जब देश 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सड़कों पे था, तो ये अंग्रेज के साथ बैठे। राहुल गांधी सफल है आपके मुताबिक? बिल्कुल सफल है। देश की जनता का आवाज उठाना नेता का काम है, बिना डरे। सरकार आपको कितना भी डराए,
कितना भी आपके ऊपर जो एजेंसियों का दबाव डाले, आपको जेल में डाल दे, आपके ऊपर हमले कराए, फिर भी आप एक निडर योद्धा की तरह जनता का सवाल उठाएं। जैसे गांधी एक जो है लाठी लेकर के, धोती लपेट करके, जिसका सूरज अंत नहीं होता था, उसके सामने खड़े हो गए थे। उस वक्त भी ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ गांधी खड़े हुए थे, और इस वक्त भी उनकी ही तरह जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलने वाले ये जो गोडसेवादी विचारधारा है, उसके सामने राहुल गांधी खड़े हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है मैडम। वो कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, एनजीओ तो नहीं है। उसकी अंतिम जो लक्ष्य है वो सत्ता पाना है। मैंने एनजीओ तो कहा भी नहीं। आपको नहीं लगता कि मैंने एनजीओ तो नहीं कहा। नहीं, आपने ये शब्द एनजीओ इस्तेमाल किया। ये कह रहे हैं कि एनजीओ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पावर में नहीं आए फर्क नहीं पड़ता। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं आएगी? तो आप एक मिनट देखिए, इतना जो परफॉर्मेंस सर एक मिनट ना, आप बेवकूफ है ना मुझे बनाइए। आपको अगर ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी पावर में आ सकती है, तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं कि मेरा। ये सवाल आपने जो कहा कि एनजीओ है, ये आपने कहां से कहा? साले मजाक बना के रखते हो, समझे क्या? मैं गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। किस आधार पे कहा, किस मानसिकता से कहा, मुझे ये बताइए। आप जो राहुल गांधी हैं वो जब ये राजनीति आपकी नजर में क्या है? चुनाव, सिर्फ चुनाव, किसी भी तरह से जो है बस चुनाव जीत जाएं, क्या चाहते हैं? और जो आप बना रहे हैं वो क्यों है, उसके पीछे क्या मानसिकता? और आप कह रहे हैं कि 10 साल पहले तक सरकार थी, 10 साल कांग्रेस की, 2 बार की सरकार थी, और उस 10 साल के भीतर जो कांग्रेस पार्टी ने किया उसको ही आज प्रधानमंत्री गिना रहे हैं। राइट टू फूड फंडामेंटल राइट है, इस पे विधेयक लेकर के कानून बनाया कांग्रेस पार्टी ने, मनरेगा बनाया कांग्रेस पार्टी ने, राइट टू इन्फॉर्मेशन बनाया कांग्रेस पार्टी ने। ये जो आज आधार से बैंक के खाते लिंक हो रहे हैं, आधार की योजना किसने शुरुआत की? डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की शुरुआत किसने की? जयराम रमेश जी ने। तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है, इस देश के लिए लड़ा है। जब सत्ता में थे तो पॉलिसी बना रहे थे, विपक्ष में थे हैं तो जो सरकार की गलत पॉलिसी उस पर सवाल उठा रहे हैं। चुनावी सफलता से आप किसी भी राजनीतिक दल के योगदान को रिड्यूस करेंगे? आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे जो है राहुल गांधी चुनाव ही नहीं जीते। ये क्या हम लोग जो है एक परसेप्शन क्रिएशन में रहते हैं। देखिए बात समझिए, मेरा मानना है कि मीडिया जो है ना हमेशा विपक्ष में होता है। दुख की बात यह है ना कि मीडिया विपक्ष में होकर के विपक्ष से ही सवाल कर रहा है। अभी अमित शाह का इंटरव्यू हुआ, तमाम सवाल पूछे गए, आज तक नहीं पेपर लीक का मामला। फिर आपके यहाँ भी ईडी आएगा, आपके यहाँ भी ईडी आएगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है जो आपने पूरी वीडियो जरूर देखे होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप बता सकते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस चैनल पे इसी तरीके का वीडियो लेकर आते रहता हूँ। फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।